जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं डॉक्टर देव और मैं हूँ राजेश। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान मीडिया क्राइंग इज बांग्लादेश सेज इंडिया इज ओनली हिज फ्रेंड। हाँ तो सही है ना, उसमें कुछ गलत कहाँ है। बांग्लादेश को अब संभालने वाला भारत ही है। हाँ। क्योंकि हर तरफ से उसको हेल्प की गई है और हालांकि बांग्लादेश से भी बहुत सारे सामान जो है वो इंडिया आते हैं और खास करके बांग्लादेशी जो हम बोलते हैं ना प्याज, दो तीन मतलब जब शॉर्टेज चली थी भारत में तब वहीं से तो मंगाई गई थी। चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल पे पहली बार आए और अब तक हमने सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से जरूर से। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना संयुक्त परियोजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं और कई विकास परियोजनाओं जो खासतौर पर भारत और बांग्लादेश के बीच में संपर्क बढ़ाने वाली हैं, जिसके अंदर रेल लिंक्स भी शामिल हैं, उनका उद्घाटन किया। या श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, सारे के सारे इंडिया के बड़े शदीद इन्फ्लुएंस में। तो ये हमारे लिए क्या जो है वो होगा। 9 वर्षों में हमने मिलकर जितना काम किया है, इतना काम कई दशकों में भी नहीं हुआ था। Which country do you hate most? পাকিস্তান। কেন? অবশ্যই যে স্বাধীনতার ব্যাপারটা আছে ওইটা আমরা কেউই কখনোই ভুলতে পারবো না। আগামী যত জেনারেশনই আসুক এটা কখনোই ভুলবে না যে তারা আমাদের সাথে কি করেছিল। इमरान खान इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट हमारे यहाँ 40,000 टेररिस्ट आज भी हैं। आपने देखा होगा वीडियो इमरान खान का। जी जी बिल्कुल कहा है ना। आपने वो भी वीडियो देखा होगा, परवेज मुशर्रफ ने ये बोला है कि ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो है और हाफिज सईद हमारा हीरो है और ये सब हमारे हीरो हैं। इंडिया वालों की वैल्यू है। मैं जब ईरान में गया वो होटल वाला ने मुझसे पूछा है कि भाई कहाँ से आए, मैंने कहा पाकिस्तान। उन्होंने कहा नो पाकिस्तान इंडिया आई लव। मुझे बहुत बुरा लगा। में ऑलरेडी जो है वो कोऑपरेट कर रहे हैं। सो पाकिस्तान को इस चीज़ का सोचना है कि हमारा क्या मुस्तकबिल है, हमने अपने मुस्तकबिल को कैसे सेट करना है। असा निरा जिन्हों पंजाबी के अंदर रोंदे धोंदे रहना है और ये जो विक्टिमहुड का नैरेटिव है इसको चलाना ही है। हमारे पास कुछ है, ठीक है जी। तो इसमें गौरव आर्या ने क्या साजिश कर दी और भारत ने कौन सा झूठ बोला? आपके खुद लोग बोल रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि हमने टेररिस्ट को ट्रेन करा, हमने सरहद पार भेजा, हमने अटैक करा, हमने ये सब कराया। और आपके आम पाकिस्तानी नहीं, कोई न्यूज एंकर बोलते तो मैं उसको वेटेज नहीं देता, क्योंकि न्यूज एंकर को तो वैसे बेचारे क्या पता होगा। उसको तो जो बोल दिया, जो स्क्रिप्ट लिख के दे दी उसने पढ़ दिया टेलीप्रॉम्प्टर से। जय हिंद दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के बीच में बातचीत हुई। नरेंद्र मोदी और शेख हसीना दोनों प्राइम मिनिस्टर्स एक दूसरे देश के वो वर्चुअल मीटिंग में शामिल हुए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि कैसे भारत ने पिछले 9 सालों में बांग्लादेश का साथ दिया है, दोनों देशों के बीच सहयोग हुआ है। और दोस्तों, पहले बांग्लादेश आज से 9-10 साल पहले, अभी 4-5 साल पहले भी बहुत ज़्यादा चाइनीज ट्रैप में फंसा हुआ था। भारत ने श्रीलंका की तरह बांग्लादेश की भी आर्थिक मंदी से निकलने में मदद की और अभी भी मदद कर रहा है। और बांग्लादेश के लोग साथ के साथ बांग्लादेश के प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना जी भी भारत के इस मदद को मान रहे हैं। अब दोस्तों, भारत तो हमेशा हर देश की, अपने फ्रेंड कंट्री की मदद करता है, लेकिन पाकिस्तान इसे इस नजरिए से देख रहा है कि भारत इन्फ्लुएंस कर रहा है बांग्लादेश को। ये इनकी घटिया सोच है। ये सोचते हैं जैसे चाइनीज इनको दबा रहे हैं, इनका इस्तेमाल कर रहे हैं गलत, वैसे भारत कर रहा है बांग्लादेश का। लेकिन दोस्तों, भारत कभी भी ऐसा किसी के साथ नहीं करता। आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा कि भारत कई देशों के साथ दोस्ती करता है, बदले में भारत का घाटा ही होता है, कुछ नहीं मिलता। लेकिन यही तो हमारी खासियत है, हम बिना किसी लेने के भाव से सेवा करते हैं। ये हमारी प्रवृत्ति रही हमेशा, चाहे मालदीव में हो, चाहे बांग्लादेश में हो और चाहे अदर कंट्री में हो। कभी भी मुसीबत के समय में भारत। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो चाहते हैं कि हसीना वाजिद रहे। आपने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किस तरह हसीना वाजिद का इमेज जो है वो उठाया है। इंडिया अब उन ममालिक में आ जाता है। हम तो एक अफगानिस्तान को लेके 50 साल चिमटे रहे ना, और हमने 50 साल अफगानिस्तान पे ज़ाया किए। मैं बार बार कहता हूँ, हमने 50 साल अफगानिस्तान में ज़ाया किए उनको एक इस्लामिक स्टेट बनाने के चक्कर में। एंड देन जब वो फुल इस्लामिक स्टेट बन गए हैं, वो साढ़े कंट्रोल नहीं आ रहे और हम अपने लोगों को कह रहे हैं कि भाई हमें उस तरह का जहाद और इस्लामिक नहीं चाहिए, हमें अपना एक मॉडरेट किस्म का जो है वो मुल्क चाहिए। शेख हसीना को बांग्लादेश में वही हैसियत हासिल है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को इंडिया में और पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट को है। ठीक है जनाब, ये मेकर एंड ब्रेकर है। ठीक है, बांग्लादेश की मिलिट्री उस तरह स्ट्रांग नहीं है, लेकिन बांग्लादेश की जो पॉलिटिकल क्लास में पर्टिकुलरली शेख हसीना जो है, शी इज़ वेरी पावरफुल। और तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो पहली रात दिन मुलाकातें की थी, G20 की लीडरशिप आ रही थी, तो उस वक्त हसीना वाजिद और वो आ रही थी। और टाइम एंड अगेन इंडिया जो है वो अमेरिका को कह रहा है कि बांग्लादेश
चाइना के फोल्ड में चला जाएगा, बांग्लादेश चाइना के असर सूख में चला जाएगा। हमें बांग्लादेश को प्रोटेक्ट करना है और हसीना वाजिद को लेके आना है। हसीना वाजिद को जारी बात है, वो इस तरह तो नहीं कहा जाता होता कि बाइडेन को कि जी शेख हसीना को इलेक्शन जिताओ, ऐसे तो नहीं होता, लेकिन वहाँ पे एनवायरनमेंट बनाया जाता है और कहा जाता है कि देयर आर पार्टनर्स, वी हैव बीन वर्किंग टुगेदर फॉर लॉन्ग एंड वी आर कमिटेड फॉर फर्दर कोऑपरेशन टू साइडलाइन द चाइनीज इन्फ्लुएंस इन द रीजन। चलो इतनी सी बातें होती हैं तो मतलब यही होता है कि अगले 5 साल भी दियो सानू, इस तरह की ग्लोबल डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, पॉलिटिकल लैंग्वेज इस तरह की होती है। अब जारी बात है, ये जो हसीना वाजिद है उन्होंने 2-4 चीज़ें की हुई हैं। हसीना वाजिद भी जारी बात है बेसिकली हिस्ट्री में बैठी हुई हैं और उन्होंने अपने मुल्क को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और इस्लामिस्ट फोर्सेस के अगेंस्ट वहाँ पे अब वो जमात इस्लामी भारत में जिसने कल वहाँ पे वो खालिद मशील को होस्ट किया, वो बांग्लादेश में भी मौजूद है। ये सारी प्री पार्टीशन जो है वो जमात है श्रीलंका की मदद की माजी में, वो तो दे हैव फॉरगॉटन ऑब्वियसली, दे आर वेरी, जैसे वो कहते हैं ना, हम तो उस चीज़ से निकल चुके हैं, उनको इस चीज़ की समझ आ गई है यार, दे आर नॉट सीरियस प्लेयर्स। सो बिम्स्टेक की वैल्यू है, बिम्स्टेक एक नया ब्लॉक है, सार्क को इंडिया ने हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। दे हैव बैरिड द सार्क, ट्रस्ट मी, मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंस से ये कह सकता हूँ। मतलब नॉर्मली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई चीज़ हतमी नहीं होती, बट फॉर अ मोमेंट एज लॉन्ग एज प्राइम मिनिस्टर मोदी इज हियर, ठीक है, वो तमाम वो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस रखेंगे जिनका रुख इंडियन ओशन की तरफ होगा, वो भले अफ्रीका से हों, वो भले बे ऑफ बंगाल हो, वो बाकी कोई ऐसे इनिशिएटिव्स हों, वो आसियान के साथ हों, वो इस पूरे साउथ ईस्ट एशिया के साथ। तो मुझे पता कि मैं जानता था ये पाकिस्तानी है, ये मांग रहे हैं। बांग्लादेश पहले सूरत थी हमसे बड़ा वर्स्ट था, अब उन्होंने बहसीत एक नेशन जिस काज पे भी खड़े हुए हैं, वो एक काज पे खड़े हो गए और हमसे आगे चले गए। पहले हमारी एग्जांपल थी कि 2 टके का बंदा, बांग्लादेशियों का टका जो है ना वो हमसे डबल है। अब ये देख लें सूरत हाल, पाकिस्तान से निकल के वो ज्यादा बेहतर हो गए, जिनको हम कहते थे कि ये हमारे लिए। अच्छा, अगर इंडिया के पासपोर्ट वैल्यू की या ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे उनकी वर्थ बढ़ी है एजुकेशन की वजह से, या कुछ लोग पाकिस्तान में ये कहते हैं भाई उनकी आबादी ज्यादा है, दुनिया उनके साथ बिजनेस करना चाहती है, इसलिए उन्हें जो सा फैसिलिटेट करती है, दुनिया कहती है कि इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हो जाए उनकी आबादी की मार्केट की वजह। मैं आपको बताता हूँ जी, उनकी एजुकेशन का म्यार ये है कि मैंने BSc इंजीनियरिंग की तो हम गए थे थाईलैंड पढ़ने के लिए, हमारे जो दोस्त साथ थे वो कर्नाटका से थे, वो इंडियंस थे, ठीक है, तो हमें बड़ा हुआ ताज्जुब कि ये हमें पढ़ा रहे हैं, तो ये हमसे ज़्यादा क्यों है। तो उसने बताया कि उसने BSc के बाद MPhil MSc की, MPhil किया और उसने PhD की, उनके पास मौके हैं। हमारे यहाँ कन्वर्शन रेट जो BSc इंजीनियरिंग के बाद, मैं अपने शोबे से बता सकता हूँ कि MPhil का रेट 2% है और PhD का 1% है, 1% है। और ये है उनके PhD वैल्यू बहुत है, उनके यहाँ डॉक्टर ने, उनकी रिसर्च जारी है, एजुकेशन क्वालिटी है उनके पास। यही वजह ना आज वो चांद पे भी पहुंच गए और हम तो वही MSc और MPhil ने जो जदीद रिसर्च की, इस वजह से वो आगे गए। हमारे यहाँ एक लेवल है, बस डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन के आगे रिसर्च पेपर या रिसर्च नहीं करते, हम वो उनकी किताबें पढ़ते हैं। अभी भी इंजीनियरिंग की बेसिक बुक्स इंडियंस की हैं, जो ऑथर्स हैं वो मोस्टली इंडियंस हैं। आप सोशल मीडिया पे यानी इंटरनेट पे आप ये चीज सर्च कर सकते हैं। मैं तो थोड़ा बहुत इस चीज के हवाले से जानता हूँ, आप तो इससे ज्यादा। मैं इसका गवाह हूँ, मैंने तो किताबें उनकी पढ़ के हमने किया और हम उन्हीं को गालियां निकालते हैं, उन्हीं की किताबें पढ़ते हैं, हमने खुद अपनी नहीं बनाई किताबें, हमने शॉर्टकट्स बनाए हैं, MCQs बना दिए हमारे 2 लोगों ने वहां से उठा, हाँ जी, वो कंपाइल कर दिया, उसको थोड़ा और शॉर्ट कर दिया, वेब पेज बना दिया, इस पे जो सारे सवाल आते हैं। हमारे रिसर्च की बहुत कमी है। ठीक है, मैं बड़े वसूख से ये बात कह सकता हूँ कि भाई आज भी इंजीनियरिंग के हवाले से किसी ने कोई नॉलेज लेना हो ऑनलाइन, तो वो इंडियन जो से ऑथर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं उनको देखा जाता है पाकिस्तान में। और अगर बात करें दूसरी टेक्नोलॉजी की, 1 मिनट के लिए, आदमी है वो बिरला कंपनी का, ठीक है, अब बिरला कंपनी इंडिया की बहुत बड़ी है, मगर उन्होंने अपना एक खास हेड रखा हुआ है एजुकेशन के लिए। वो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और बात रही पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को इस क्षेत्र में अभी जो बांग्लादेश है वो पहले पूर्वी पाकिस्तान था, और फिलहाल जो बांग्लादेश की अभी जो हालात है बहुत ही बेहतर हो रही है। और शेख हसीना का जो नाम है, जो हमारे यहाँ पे मोदी जी, उतना बड़ा नाम उसके देश में है, बांग्लादेश में, और बहुत ही अच्छा काम भी वो करती है। और दूसरी बात है कि वहाँ पे भी अब जैसे भारत ने टेक्नोलॉजी पे फोकस किया, एजुकेशन पे फोकस किया, वो भी वही कर रहे हैं। और लास्ट 10 सालों में शेख हसीना कई बार भारत आए हैं, और श्रीमती शेख हसीना मतलब
मोदी जी के समझ लो कि फैन बन चुके हैं, ऐसा ही कुछ है। और बहुत हेल्प की है भारत सरकार ने बांग्लादेश की। और मोदी जी चाहते हैं कि मतलब बांग्लादेश को मतलब हर एक जगह पे उसको साथ में ले जाते हैं, क्योंकि अभी ना बांग्लादेश का पहले अभी वहाँ पे सरकार जो थी और अब जो दबाव बढ़ रहा है वो चाइना की ओर से बढ़ ही रहा है। यदि जो कुछ ना कुछ ऐसा हो गया और चाइना का दबाव ज़्यादा बढ़ गया तो बांग्लादेश भी, जैसे पाकिस्तान की हालत खराब हुई है वैसे चाइना कर सकता है बांग्लादेश के साथ। तो ये मोदी जी कभी नहीं होने देंगे और बांग्लादेश को और स्ट्रॉन्ग करेंगे ताकि चाइना जो है ना चुप चाप रहे। तो यदि चाइना का थोड़ा बहुत हाथ भी इधर आ गया तो आपको पता है क्या हो सकता है, आधे से ज्यादा जमीन फिर चाइना से G20 मीटिंग में भी देखा था कि मतलब वो भी शामिल करना चाहते हैं G20 में। बांग्लादेश 100% शामिल होगा। ये अभी आई थिंक बात चल ही रही है, मतलब खत्म होने को आया है सब कुछ। अभी G20 का जो मीटिंग जो था उसके बाद जो भारत के पास जो G20 का जो राइट्स है वो आई थिंक दिसंबर तक है, तब तक वो शामिल कर लेंगे। और हर जगह पे अब मोदी जी जो है वो बात बांग्लादेश की करते हैं। तो ये बांग्लादेश को साथ में रखना बहुत ही जरूरी है और वो भी एक भारत का अभिन्न अंग था। हालांकि जब पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ तब वो पूर्वी पाकिस्तान था। और पाकिस्तानियों, आपको 1971 का जो वॉर है वो आप याद कर लो बांग्लादेश वाला, तो आपको पता चल जाएगा कि भारत का कितना बड़ा हाथ है बांग्लादेश के लिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। और बांग्लादेश का नाम उनके बाद मतलब 1971 में बांग्लादेश बना था, उसके पहले तो वो पूर्वी पाकिस्तान था। और पाकिस्तान से कई गुना आगे बढ़ चुका है बांग्लादेश, क्योंकि वहाँ की आवाम जो वो समझ चुकी है, अभी का टाइम समझ चुकी है। और पाकिस्तान जो है वो 90 वाला जो दौर था उनमें अभी भी जी रहा है। जीने दो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और बात रही श्रीलंका की, इसमें श्रीलंका का भी जिक्र था, तो श्रीलंका का भी रिलेशन भारत के साथ इसलिए बढ़ा है क्योंकि जब उसकी आर्थिक हालात खराब हुई थी तब आपको दोस्तों याद होगा हमारे डॉक्टर एस जयशंकर जो है वो श्रीलंका में करीबन 1 वीक तक वहाँ पे रहे थे। और वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन लाए, वहाँ पे भारत ने इन्वेस्ट भी किया। और करंटली श्रीलंका ने जो भारतीय नागरिकों को वहाँ पे अब जाना हो तो वीजा की जरूरत नहीं रहेगी, फ्री कर दिया है श्रीलंका वालों ने वीजा। तो आप जा सकते हो श्रीलंका घूमने जाना हो तो वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय आप कमेंट में लिखकर जरूर से बताएंगे। और श्रीमती शेख हसीना के बारे में आप कितना जानते हो वो भी आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं और एक नए वीडियो में। इस वीडियो से फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं। टिल देन जय हिंद, जय भारत।